और एक नई वीडियो में और एक नए टॉपिक के साथ। मोए मोए कांग्रेस सपोर्टर रिजवान अहमद ठग लाइफ राम मंदिर पॉलिटिकल डिबेट मीम्स। हाँ तो चलिए दोस्तों पहले वीडियो देखते हैं, आशा करेंगे पसंद आएगा और पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर से कर दीजिएगा। और चैनल पर पहली बार आए सब्सक्राइब नहीं की तो सब्सक्राइब जरूर से करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ छोटा सा। हाँ पूछो। मुझे एक बार बता दीजिए कि सनातन सबसे ऊपर है या हमारे देश का संविधान? तेरा तो गेम बजाना पड़ेगा। बाबा साहब अम्बेडकर को पहले लेके चलूंगा, मगर उसके बाद मेरे राम को कुछ मत बोल देना। मगर एक बार मुस्लिमों से जाके पूछो ना, तुम्हारी ऐसे हो जाएगी। तो भैया तो भाई इंडियन पिनल कोड और सीआरपीसी को हटा के भारतीय न्याय संहिता क्यों ला रहे हो आप? यही चीज मैं पूछना चाह रहा हूँ कि जब हमारे देश में बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान है तो मुस्लिम लॉ बोर्ड और शरीयत और वक्फ बोर्ड क्यों बनाया? जय श्री राम। मेरे सनातनी परिवार के सभी सदस्यों को बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आज के इस एक और नए चलचित्र में। हमेशा की तरह वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट में प्रभु का नाम लिख दीजिए और कृपया वीडियो को अंत तक देखिएगा। चलिए आज का वीडियो प्रारंभ करते हैं। You are a Muslim. Please be proud of your ground realities and please be proud of your ground realities, Mehndi. I'll be very happy. I'll be very happy donating a Mehndi. यही नहीं, अभी और सुनिए। पिछले 50 साल की यंग हिस्ट्री से I will give you 10 reasons that why I am ashamed to be a Muslim. आप आज मुझे 3 रीजन बताइए that why you are proud to be a Muslim. 3 reasons of last 50 years. बताइए 1 नहीं बता रहे। पहली तो बात ये जो दिव्य भव्य राम मंदिर बन रहा है ना अयोध्या में, इसमें लोहे का इस्तेमाल कहीं नहीं है। माना यह जाता है कि लोहे की आयु लगभग 90 से 100 वर्ष की होती है और उसके बाद उसमें जंग लगने लगता है, सीमेंट फिर फटने लगता है। अच्छा, यहां पर सीमेंट का भी इस्तेमाल नहीं है, रोलर कॉम्पैक्टेड कंक्रीट का इस्तेमाल है और लगभग 14 मीटर यानी 45 फीट खुदाई करके वहां की मिट्टी को हटाया गया और वहां पर आरसीसी रोलर कॉम्पैक्टेड कंक्रीट की एक के बाद एक परतें बिछाई गई। 47 से ज्यादा परतें वहां बिठाई गई ताकि कृत्रिम चट्टान बन जाए और उसके ऊपर 21 फीट और ग्रेनाइट का प्लिंथ बनाया गया और उसके ऊपर यह दिव्य भव्य राम मंदिर बन रहा है। कोशिश यही कि अगर भूकंप भी आए, जो पिछले 100 वर्षों में सबसे तीव्र भूकंप आया है, उससे भी दोगुने से ज्यादा तीव्र भूकंप आए तो भी जो राम मंदिर बन रहा है उस पर कोई बुरा असर ना पड़े और आने वाले 1000 वर्षों तक यह दिव्य भव्य राम मंदिर श्रद्धालुओं की आस्था का ये केंद्र खुला रहे, मजबूत रहे। मैं अयोध्या का जिक्र किया, आप कह रहे एक तरफ तो अयोध्या में राम मंदिर बन रहा है, इस पे आपका क्या मानना है? सही बन रहा है राम मंदिर। बीजेपी इसका राजनीति कर नहीं बनवाया, राम मंदिर इंडिया के लोगों ने बनवाया, ठीक है। कांग्रेस पार्टी ने क्यों नहीं बनवाया, फिर ये भी बता दो। राम मंदिर का जो ताला है वो किसने खोला था? राजीव गांधी जी ने। कि जब ताला खोल दिया तो 70 साल से कांग्रेस पार्टी ने राम मंदिर के पक्ष में तथ्य क्यों नहीं पेश करे? 24 वकील राम मंदिर के खिलाफ क्यों लगाए थे उसी राजीव गांधी की पार्टी? 24 वकील लगाए थे, इनका कहना ये है। तो 24 वकील जो थे वो राम मंदिर के पक्ष में लगाए थे, ना कि विपक्ष में। मोए मोए हो रहा है आपका। चम्मच चाट चाट के तुम्हें क्या फायदा हो रहा है कांग्रेस वालों का? कहाँ से पढ़े? कहते हैं पाप का अंत करने भगवान आएंगे। अत्याचार रोकने से लेकर धर्म की स्थापना तक का काम भगवान का है। लेकिन अब लगता है कि लोग इतने कायर और बेशरम हो चुके हैं कि पेशाब करने, थूकने, कूड़ा फेंकने से रोकने के लिए भी भगवान का सहारा लेने लगे हैं। ये तस्वीर दिल्ली के रोहिणी की है। यहाँ लोगों को कचरा फेंकने से रोकने के लिए दिल्ली के रोहिणी प्रशासन ने ऐसी जगहों पर भगवानों की तस्वीर लगा दी है जहाँ लोग कूड़ा फेंक देते थे। यानी देवी देवता अब कूड़ा डालने वालों को रोकेंगे। ये नया हिंदुस्तान है। यहाँ देवी देवताओं की पूजा नहीं बल्कि उनसे काम भी लिया जाता है। आप राह चलते ऐसी कितनी जगह देखते होंगे जहाँ पेशाब करने, थूकने, कूड़ा डालने से रोकने के लिए दीवार पर देवी देवताओं की तस्वीर लगा दी जाती है। इन तस्वीरों को लगाना उन गतिविधियों को रोकने की गारंटी नहीं है, बल्कि लोग सरेआम इन पवित्र तस्वीरों पर पेशाब करते या थूकते हैं। हिंदू ना सही पर दूसरे कट्टरपंथी तत्व तो ऐसा कर ही सकते हैं।
ये आस्था के साथ एक मजाक बना दिया गया। देश के दर्जनों अखाड़े, साधु, संत जो दिन रात बयान पर बयान देते रहते हैं, जो आस्था की बात करते हैं, धर्म की बात करते हैं, हर एक चीज की बात करते हैं, वो इस पवित्र आस्था के अपमान पर मौन साधे बैठे हैं। आप देश के बड़े शहरों में जाइए, किसी भी शहरों में जाइए, व्यस्त गलियों से गुजरिए, गुजरते समय दीवारों पर सजी टाइलों और पट्टिकाओं पर विभिन्न देवी देवताओं के चेहरे दिखाई देते हैं। ये अपमान कौन कर रहा है, कौन करवा रहा है? हिंदू समाज को शायद इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। 70 सालों तक राज किया था, पास तुम्हारे मौका था, तुम भी बनवा देते ना राम मंदिर, किस बाबर ने रोका था? रोका था। मोदी जी वो तूफान है ना भैया कि अगर सारी लहर कांग्रेस की तरफ जा रही होगी ना, वो वैक्यूम क्लीनर से खींच के अपनी तरफ ले आएंगे। क्या बात? मोदी जी इनके बाप है, बाप थे, बाप रहेंगे। अच्छा, जिसके ऊपर राम का हाथ है ना, उसको कोई भी किसी की औकात नहीं है कि भैया वो उसको हिला दे पद से। मोदी जी का वजूद मिटा देंगे 2024। कौन कह रहा है? कुछ नहीं होने वाला, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। जैसे कांग्रेस के नेता कह रहे कि भाई अगर देश की तकदीर बदल सकती है तो कांग्रेस पार्टी है। मोदी तो चाय वाले हैं, उन्हें कहाँ पता रोजगार कैसे लाना। तो इतने टाइम था तो कांग्रेस के पास क्यों नहीं बदली भाई? फ्यूचर बदल गया क्या? इंडिया का नहीं बदला ना, आप बदल रहे हैं ना भाई। 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गई, इससे ऊपर क्या चाहिए आपको? और आगे जाएंगे ना भाई। चिल करो थोड़ा, आराम से, धीरे धीरे फर्स्ट स्टेप ले रहे हैं, आराम से चिल करो। हाँ चिल, अरे जा रहे ना, कहीं तो पहुंच रहे। कांग्रेस के हाथ में 70 साल तक क्या हुआ? कुछ भी नहीं हुआ देश का। अब हो रहा है तो अब सबके चुल मची है। क्यों हो रहा है? हाँ हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है? क्या लगता है आपको? 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी पे है सर अभी। कहाँ से आए इंडिया? क्या लूट कर गए थे उसको, और अब 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी पे ले आए। इंटरनेशनली आप देखो इंडिया किस लेवल पे पहुंच गया है भाई, और क्या चाहिए? क्या किस लेवल पे पहुंचा है? क्या बदलाव आपको लगे इंटरनेशनल लेवल पे? देखो आप कितने कंट्रीज के साथ डिस्प्यूट सॉल्व हो गए, कितने कंट्रीज के साथ कितना बढ़िया रिलेशन हो गया इंडिया का। अभी हर चीज में आप देखो, हर कंट्रीज इंडिया के साथ नेगोशिएट करने के लिए। G20 समिट हो गया, कांग्रेस के इसमें तो नहीं हुआ था ऐसा कुछ भी। जब तक आपकी सरकार है आप जो कर सकते हो, मस्जिद तोड़कर मंदिर बनाओ, जो कर सकते हो, आपकी मर्जी, आपकी सरकार है। जब हमारी सरकार आएगी पुराना वाला दौर वापस ला देंगे। यही नहीं, अभी और सुनिए, योगी जी कह रहे हैं कि ऐसा भव्य राम मंदिर बनाएंगे। मंदिर बनेगा तोड़ के फेंक देंगे जब जमाना खत्म हो जाएगा। तुम्हारी मस्जिद ढा दी ऐसे वो ढा देंगे मार के ला, तब तो बदला है, इसमें क्या है? अच्छा हमको सिखा दिया है। याद रखो मेरी इस बात को, हमेशा योगी मुख्यमंत्री नहीं रहेगा, हमेशा मोदी प्रधानमंत्री नहीं रहेगा। रुको जरा, सब्र करो। मेरा दुख ये है कि सनातन के लोगों, आप किससे डर रहे हैं? उन जाहिलों से पूछो तुम्हारे बाप दादा कितने कमजोर थे यार, जो तलवार और जजिया देने की वजह से जिन्होंने मजहब धर्म छोड़ करके मजहब अख्तियार कर लिया। हमारे बाप दादे तो उस वक्त भी बहादुर थे और आज भी हम बहादुर हैं। तुम हमें डराओगे? बाबरी ढांचा था तो भारत का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व 1 बिलियन के नीचे था। हम भुखमरी के कगार पर थे, सोना गिरवी रखा गया था, रुपये का डिवैल्यूएशन हुआ था। जब 8 खंबे निकले तो 100 बिलियन था 2003 में, अब 600 बिलियन है। ये होने जा रहा है। थैंक यू दोस्तों, वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए। वीडियो में बहुत सारा ज्ञान भी था, नॉलेज भी था और थोड़ा बहुत डिबेट के रिलेटेड भी था। समझ में नहीं आ रहा कि एग्जैक्टली वीडियो किसके रिलेटेड था। कोई नहीं, बहुत अच्छा था, भाई आपका वीडियो जो बिल्कुल लगाई थी वो सब समझने जैसे भी जो 2 छोटी क्लिपें थी। एक तो राम मंदिर का जो पूरा कंस्ट्रक्शन बनाया गया उसके रिलेटेड एक नॉलेज मिला, वो एक बहुत ही अच्छा था। बहुत बढ़िया था। और दूसरा जहां तक थोड़ा हट हुआ वो इसीलिए वीडियो से हट नहीं हुआ, जो हो रहा था उससे हट हो रहा था। वो थी हम सनातनी, ये लोग सनातन लोग करते हैं या कौन करते हो तो किसी को नहीं पता होता है। हम कहीं पे भी जहाँ पे कूड़े का ढेर होता है वहां पे भगवान की तस्वीरें लगा देते हैं, जहाँ लोग थूकते हैं वहां पे भगवान की तस्वीरें लगा देते हैं। देखो इसमें 2 चीज हो सकती है, या तो ये लगाना बंद कर दो, या तो दूसरी बात ये है कि जो लोग ये काम करते हैं, ठीक है, तो वो लोगों को शर्म आनी चाहिए। अब ये कट्टरपंथी हो या कौन हो वो तो यार भाई किसी को नहीं होता है पता, लेकिन ये थोड़ी एक शर्मजनक बात हो। हाँ, आपने वो पर्पज से लगाया है कि वहाँ पर अगर भगवान का चित्र है तो लोग वहाँ पर कूड़ा नहीं फेंकेंगे, लेकिन जो इसको मतलब उस भगवान से कोई फर्क नहीं पड़ता, मतलब भगवान को नहीं मानते वो लोग तो फिर भी फेंकेंगे। अब तो ये अपमान तो भगवान का ही होगा। अब तो वो जो लोग कूड़ा डाल रहे हैं, पेशाब करते हैं, पान मावा खा के पिचकारी वहां पे करते, ये मेरे को लग रहा है ये लोग आदी है वो काम करने के लिए। क्योंकि अब क्या है कि देखो भाई सफाई अभियान बहुत सारी जगह
ऑलरेडी चल ही रहा है, ठीक है। दूसरी बात कि हमें जो कूड़ा फेंकना है उसके लिए हर एक सिटी में सरकार ने फैसिलिटीज बना के रखी है कूड़े फेंकने के लिए। पहले ऐसा था कि डस्टबिनें भी खुली रहती थी, वो भी अब सोल्ड आउट हो चुका है, अब उनका भी पूरा काम अच्छे से चल रहा है। अब सोसाइटियों में भी जो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन है उसकी गाड़ी आती है कूड़ा लेने के लिए। दूसरी बात, जिनको शौच करने जाना था उसके लिए भी सरकार ने फैसिलिटीज कर दी है। अब रास्तों में जाओ, 1 रुपये का सिक्का डाल के आप बात जो टॉयलेट बाथरूम उसका यूज कर भी सकते सब जगह पर रखते हैं, उसकी बिल्कुल। फैसिलिटी भी दे पे एंड यूज भी वाला टॉयलेट की फैसिलिटी की है, ई टॉयलेट की फैसिलिटीज यूज की है। उसके अलावा जो अब तो आप कहीं पे भी जाओगे, अब तो मैंडेटरी कर दिया कि आप किसी भी प्रकार की शॉप करते हो तो शॉप के सामने मिनिमम 2 डस्टबिन होनी चाहिए। तो ये भी एक अच्छी बात है भाई, आप किसी भी शॉप के आज सामने डस्टबिन रखिए, आप वहां पे कूड़ा डाल रहे हो तो कोई मना नहीं करेगा, ठीक है, क्योंकि वो जाने ही वाला है कूड़ेदानी में, ठीक है। तो ये एक थोड़ी मेरे को वो हट लगा कि अब ये हमारे देश में बंद हो जाना चाहिए। दूसरी बात, यहाँ पे विरोध भी हुआ, जो बातें हुई थी कांग्रेस के टाइम की, और कई सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने धमकी दी। ऐसा भी वीडियो में हमने देखा कि भाई हमारी भाई किसकी सरकार, ये हमारी सरकार बंद क्यों नहीं करते हो भाई? सरकार एक ही होती है, वो होती है भारत सरकार, ठीक है। वहां पे जो सीट है वहां पे बदलते रहेंगे, लेकिन ये जो माइक पे बोल रहे जो असदुद्दीन ओवैसी, इसको तो उसके समाज में भी कोई नहीं पूछता। वो बोल रहा है कि मोदी जी थोड़े मुख्यमंत्री लाइफ टाइम रहने वाले, योगी जी थोड़े, पे कोई भी वहां पे नहीं टिकने वाला। वो सीट हर 5 साल में वही रहेगी या तो बदले भी, लेकिन कोई किसी का कुछ नहीं करने वाला। आने वाला जो टाइम है ना दोस्तों, वो कुछ अलग होने वाला है। ये सारे जो भवन, जैसे पहले क्या था, राजाशाही थी, वो खत्म हो गई, ठीक है। अब ये डेमोक्रेसी कंट्री की बातें चलती, वो भी एक दिन आएगा कि वो भी खत्म होगा। धीरे धीरे टाइम जैसे जैसे आगे आगे जाता जाएगा तो आगे आगे टाइम बदलता रहेगा और नए नए चेंजेस आने वाले हैं। तो ये जनता को बेवकूफ मत बनाओ कि ये सरकार कितने टाइम तक, इसके बाद कोई और आएगा, फलाना, ये ऐसी धमकियां मत दिया करो। अब जो है ना, हमारे देश में लोग एजुकेटेड रहते हैं, उनको पता है आने वाला टाइम कैसा होने वाला है। अब सब कुछ रोबोट कर रहे हैं भाई, तो ये सारी झमेले में अब कोई पढ़ने वाले लोग नहीं है। अब ये मेरे को लग रहा है, अब ये इलेक्शन, अब कुछ टाइम ऐसा भी आएगा, अब वहां पे इलेक्शन नाम की चीज नहीं रहेगी। ये जैसे हम IAS या IPS ऑफिसर बनने के जैसे एग्जाम दे के बनते हैं ना, मेरे को भी लग रहा है कि एक दिन ऐसा भी आने वाला, ऐसा ही हो जाएगा। ये जनता को बेवकूफ बना के वोट लेते थे, फलाना ढिमकाना, ये ऐसा कुछ रहने वाला नहीं है आने वाले टाइम पे। मेरे को तो लग रहा है मोदी जी और 2-3 टर्म रहेंगे ना, तो आप इस टाइम में देख लोगे कि आने वाला टाइम क्या रहने वाला है, ठीक है। ये लोग डरे हुए हैं, ये जो बोल रहे हैं ना, ये उसका डर है। ये उसको पता है कि अब उसको कभी भी कुर्सी मिलने वाली नहीं है, ये उसका डर है। मेरे को तो डर ही दिख रहा है। और जो ये धमकी वगैरह देते हैं ना, उसका इलाज आप देख ही रहे हो, ऑलरेडी हो रहा है। देखो, एक चीज याद रखना, कभी भी आप सत्य का साथ नहीं दोगे ना, तो भगवान, अल्लाह, राम, कोई भी होंगे, वो आपका साथ नहीं देंगे। दूसरी बात, अच्छे कर्म नहीं करोगे तो उसका फल ही आपको वैसा ही मिलेगा जैसे आपने कर्म किए हैं, ठीक है। तो ये फिर इसमें, ये तो देखो, हिंदू मुस्लिम वगैरह जो भी है, ठीक है, ये हमने बनाया है, इंसानों ने बनाया, ऊपर वाले ने नहीं बनाया, उसके लिए सब एक ही है। उसने तो हम सबको एक जैसे ही बनाया है, बिल्कुल। और दूसरी बात, ये जो लोग कह रहे हैं भाई हम मुस्लिम, हम हिंदू, मैं आपको बता दूं, यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि नमाज जो है, नमाज जो शब्द है नमाज का, वो कहाँ से लिया गया है, पहले वो आप हमें कमेंट में लिखकर जरूर बता दीजिएगा, तो आपको समझ में आ जाएगा भाई। वो वर्ड कौन से भाषा का है वो भी आप हमें बता दीजिए, तब आपको एक शब्द उसकी समझ में आ जाएगा ना, नमाज का मतलब क्या होता है। हर एक धर्म में उसका मतलब सिर्फ भाषा वाइज बनाया गया, बाकी उसका जो पूरा वो जो है ना कार्यक्रम, वो सब एक ही है नमाज का, ठीक है। बाकी दोस्तों, आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। फिलहाल हम आपसे विदाई ले रहे हैं, लेकिन मिलते हैं और एक नए वीडियो में आपके साथ। टिल देन, जय हिंद, जय भारत।